कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ नौबत खाने में इबादत के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। इस पाठ के लेखक यतेंद्र मिश्र हैं, जिनका जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए की तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वतंत्र लेखन का कार्य किया। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप आदि प्रमुख हैं। हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया पाठ नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है, और जहां भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन, उनकी रुचियों, उनके विचारों को इस व्यक्ति चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। पाठ के शीर्षक से भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। नौबत खाने का तात्पर्य होता है मंदिर के आगे का भाग, जहां पर बैठकर मंगल ध्वनि गाई जाती है, उस स्थान को नौबत खाना कहते हैं। इबादत शब्द उर्दू से लिया गया है, यद्यपि इसका हिंदी में अर्थ उपासना है, परंतु एक मुस्लिम व्यक्ति मंदिर के आगे बैठकर मंगल ध्वनि गा रहा है और अपने अल्लाह की उपासना कर रहा है, ऐसा व्यक्ति महान चरित्र बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा है कि बचपन में इनका नाम अमीरुद्दीन था, बाद में यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ, परंतु इन्होंने अपनी संगीत साधना अपने ननियाल काशी में प्राप्त की। यहाँ पर डुमराव और शहनाई के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि शहनाई के निर्माण में रीड काम में लिया जाता है, और रीड वह भाग होता है जिसकी सहायता से शहनाई में वादन होता है। इस रीड के निर्माण में एक विशेष प्रकार की घास काम में आती है, जिसे नरकट घास के नाम से जाना जाता है, और ये घास सोन नदी के किनारे डुमराव गांव में पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि डुमराव गांव और शहनाई का संबंध अति प्राचीन था, और इस संबंध को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया। बचपन में ही ये अपने ननियाल आ गए तथा ये अपने नाना की शहनाई को बजाया करते थे, और इन्होंने अपनी संगीत साधना की शुरुआत अपने मामा के साथ की। इनके मामा का नाम सादिक हुसैन और अली बख्श था, और काशी के बालाजी मंदिर के आगे मंगल ध्वनि का कार्य सादिक हुसैन और अली बख्श के साथ बिस्मिल्लाह खान ने इसकी शुरुआत की। जब वे बालाजी मंदिर आते थे तो उस समय एक गली से होकर गुजरते थे, जहां पर रसुलन बाई और बतुलन बाई अपनी गायकी का रियाज किया करती थी, और इस गायकी का प्रभाव ही बिस्मिल्लाह खां बताते हैं कि उनकी शहनाई पर भी पड़ा और उनकी संगीत में रुचि बढ़ती ही गई। अब यदि हम शहनाई के इतिहास की बात करें तो ये एक सुशीर वाद्य है जो फूंक देकर बजाया जाता है, और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। इसके अलावा अवधी के लोकगीतों में शहनाई का प्रयोग किया जाता है, और शहनाई को मंगल कार्य में प्रमुख माना जाता है। आगे कवि ने बिस्मिल्लाह खां के जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए बताया कि वो एक महान शहनाई वादक होने के साथ साथ धार्मिक आस्था के व्यक्ति भी थे। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करते थे और नियमित रूप से शहनाई गायन का रियाज अथवा अभ्यास करते थे। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया, और उनकी अपने धर्म के प्रति जितनी आस्था थी उतनी ही काशी विश्वनाथ और बालाजी में हुआ करती थी। जब भी वो कभी काशी से बाहर जाते तो काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में हाथ जोड़कर उनको नमन किया करते थे। बचपन के अपने शौक के बारे में बताते हुए बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि उनको बचपन में फिल्मों का बड़ा शौक रहता था, और कचौड़ी खाने के भी वे बड़े शौकीन हुआ करते थे। फिर भी उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार के साथ अपने जीवन को जिया। वे फिल्म अभिनेत्री
सुलोचना के बहुत बड़े प्रशंसक थे। यही कारण है कि वो अपने पैसे इकट्ठे करके सिनेमाघर में उनकी फिल्में देखने के लिए जाया करते थे। उनके शहनाई वादन का रियाज केवल 10 दिन के लिए उस समय बंद कर दिया जाता था जब प्रतिवर्ष मुहर्रम का महीना आता था, क्योंकि मुहर्रम शिया मुसलमानों के लिए सैयद इमाम हुसैन उनके परिवार के बलिदान को याद करने का समय होता है और इस गमी के समय में वे अपनी सेनाई को बंद रखते थे। बाकी जीवन के 90 वर्ष की उम्र में उन्होंने लगभग 80 वर्षों तक सेनाई का साथ नहीं छोड़ा और संगीत के नए शिखरों को प्राप्त किया। उन्हें कई सम्मान पुरस्कार दिए गए और सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न उन्हें प्रदान किया गया। उनकी काशी के प्रति बड़ी आस्था थी और वे कहते थे कि काशी संस्कृति का केंद्र है और काशी में आकर मरण भी मंगल में बदल जाता है। लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा हमारे लिए भाईचारे का प्रतीक है और महान व्यक्तित्व है, जहां अभ्यास और ईश्वर अथवा अल्लाह के प्रति उनके समर्पण का भाव था। जब वे अल्लाह से नमाज के समय अरदास किया करते थे तब हमेशा उन्हें सुर की मांग करते थे कि मेरी सुर हमेशा बना रहे। और वर्तमान समय में परंपराओं की समाप्ति पर उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की। उनके सादगीपूर्ण जीवन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि भारत रत्न के बाद भी जब वो लुंगी या पतलून पहनते थे तब उनकी एक शिष्या के द्वारा कहा गया कि आपको ये लुंगी नहीं पहननी चाहिए, आप भारत रत्न से संबंधित व्यक्ति हैं। तब वो कहा करते थे कि व्यक्ति की बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक सौंदर्य श्रेष्ठ होना चाहिए। 80 वर्षों तक उन्होंने संगीत साधना की और 90 वर्ष की उम्र में वो इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु संगीत और भारतीय लोगों और विश्व पटल पर आज भी उसी भांति याद रखे जाएंगे जैसे पहले याद रखे जाते थे। धन्यवाद।